उतरौला स्टेट की एक नवाबजादी से एक पुरस्कार नौजवान आ टकराया। उसका कहना था कि वो नवाबजादी से मोहब्बत करता है। वो अपने बारे में नवाबजादी को बता रहा है। मगर मैं सैयद नहीं हूँ, सैयदों की खाक पाव। उस दिन हमने काफी देर तक बातें की। पता नहीं क्यों जब तक उसके पास रही वो मुझे बहुत अपना अपना सा लगा। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी कि मैं बता नहीं सकती। जितनी बार आंखें टकराई खुद को बेबस सा महसूस किया, ऐसा जैसे उसकी आंखों में मकनातीस है और मैं फौलाद का जर्रा जो उसकी तरफ खींचने जा रहा हूँ। उस दिन के बाद से तो गोया मैं उनकी असीर हो गई थी। जब तक उनसे न मिली मुझे अजीब सी बेचैनी घेरे रखती। ऐसा लगता जैसे कोई खास बात हो गई हो, कोई काम रह गया हो और किसी काम में दिल भी नहीं लगता था। उस दिन भी मैं उनके साथ बैठी बातें कर रही थी। मेरे साथ आयशा, सरवर और लुत्फुन्निसा भी थी। हम बातें कर ही रहे थे कि यकायकी पता नहीं कहाँ से एक सांप रेंगता हुआ आ गया। यकीन करें इतना खतरनाक सांप था कि हम सब कांप उठे, मगर महफूज पर कोई असर ना हुआ। उन्होंने निहायत दिलेरी से उसे पकड़ा और ले जाकर कुछ दूरी पर बहते नाले में छोड़ दिया। इतनी देर में हम सब के दिल खौफ से धक धक कर रहे थे कि वो मुस्कुराते हुए लौट आया। महफूज भाई, उस मुर्गी को छोड़ क्यों दिया? उसे मार देते ना। लुत्फुन्निसा बोली, क्यों भाई, उसने क्या कसूर किया था? वो तो किसी की तलाश में आया होगा। हाँ, अगर नुकसान का एहतमाल होता तो बात दीगर थी, मगर सांप को मुर्गी है ना। किसने कहा? वो तो बहुत शरीफ जानदार होता है। उसे नुकसान पहुंचाया जाए तभी वो काटता है। भाई तुम भी क्या ले बैठी, कोई और बात करो। तभी लुत्फुन्निसा ने फरमाइश करी कि फिल्म जीनत देखेंगे, टिकट का इंतजाम कर दी। उस फिल्म का बड़ा शोहरा था। हर जबान पर नूरजहां का नाम। हर कोई इस फिल्म के गीत गुनगुनाता सुनाई देता कि आहें न भरी शिकवे न किए, कुछ भी न जुबा से काम लिया। हम तीनों भी बाइस्कोप देखना चाहते थे, मगर सुन रहे थे कि हर रोज हाउसफुल होता है, टिकट मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मगर महफूज ने फरमाइश सुनते ही वादा कर लिया कि कल वो टिकट ला देंगे। अगले दिन उन्होंने वादा पूरा कर दिखाया। टिकट ले आए। हम तीनों सिनेमा हॉल में डरते डरते दाखिल हुए थे। हमने बुर्का तक जूनियर क्लास की लड़कियों से बदल लिए थे।
उन्हीं के बुर्के में आए थे। फिल्म शुरू होने के बाद ही हम अंदर दाखिल हुए थे ताकि कोई पहचान न ले, मगर जब बैठे तो वो उड़ गए। बराबर की सीटों का ख्याल ही नहीं था कि गैर मर्द बैठे हों। टिकट बिल्कुल किनारे का था। लुत्फुन्निसा आखिरी सीट पर बैठी थी, फिर आयशा और मैं और मेरे बराबरों में कोई बैठा था। मैं सुकड़ कर बैठ गई। तभी सरगोशी सुनाई दी, बड़ी देर लगा दी। अब मुझे पता लगा कि वो महफूज मियां थी। कुछ इत्मीनान महसूस किया, लेकिन इंटरवल के वक्त क्यों उठी। पर्दे पर आने वाली फिल्म का गाना चल रहा था। नहायत महारत से बीन बजाई जा रही थी। जैसे जैसे बीन बज रही थी, महफूज पर वज्र तारी होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो नशे में डूब रहे हैं। मैंने नकाब गिरा रखा था और जालियों से उन्हें हैरत भरी नजरों से तक रही थी। फिल्म कब खत्म हुई मुझे एहसास तक न था। मैं एक ही बात सोचे जा रही थी कि बीन की आवाज पर महफूज मियां की हालत ऐसी क्यों हो रही थी। वो संगीत के ऐसे रसिया क्यों हैं? क्या वो किसी मोहनिया के खानदान के हैं? किसी साजिंदे की औलाद है? अब उठ भी जाओ, लुत्फुन्निसा ने कहा। तब मुझे होश आया कि मैंने बराबर वाली सीट पर नजर डाली। रोशनी होने से पहले ही वो उठकर चली गई। उन्होंने मेरी इज्जत रख ली थी। हम वहां से सीधा हॉस्टल आ गए। 16 का एंड 17 स्टार्ट। फिल्म कब खत्म हुई मुझे एहसास तक न था। मैं एक ही बात सोचे जा रही थी कि बीन की आवाज पर महफूज मियां की हालत ऐसी क्यों हो रही थी। वो संगीत के ऐसे रसिया क्यों हैं? क्या वो किसी मोहनिया के खानदान के हैं? किसी साजिंदे की औलाद है? अब उठ जाओ, लुत्फुन्निसा ने कहा। तब मुझे होश आया। मैंने बराबर वाली सीट पर नजर डाली। रोशनी होने से पहले ही वो उठकर चले गए थे। उन्होंने मेरी इज्जत रख ली थी। हम वहां से सीधे हॉस्टल आ गए। अगले दिन जब वो मुझसे मिलने आए तो मैंने पहला सवाल यही किया कि कहीं आप किसी नीच खानदान के तो नहीं हैं? मेरे इस सवाल पर वो बुझ से गए। चेहरे की बेरौनकी देख कर मुझे शक सा हुआ। मैं कांप कर रह गई कि अनजाने में मैं नीची जात के लड़के को अपने दिल में बसा बैठी थी, क्योंकि आहिस्ते आहिस्ते मुझे एहसास हो गया था कि मैं खुद को महफूज के बगैर अधूरा समझने लगी हूँ। वो आहिस्ता से बोले, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? बोले,
میں نے نیچی آواز میں سرگوشیانہ انداز میں کہا، میں حقیقت میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں۔ ہاں، مجھے احساس ہے، میں نے سر جھکا کر کہا۔ تو یہ بھی سن لو کہ میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اگر تم مجھے نہ ملی تو میں پورے شہر کو تباہ کر دوں گا۔ میں نے چونک کر انہیں دیکھا اور پھر ہنس کر بولی، کیا آپ چندر شیکھر ہیں؟ دراصل اس وقت دہشت گردی میں بھگت سنگھ، چندر شیکھر، محمد اشفاق، کھدی رام بوس وغیرہ کا بہت شہرا تھا۔ وہ سب انگریز سرکار کے خلاف مختلف کارروائیاں کر رہے تھے، دھماکے کر رہے تھے، جگہ جگہ بم پھینک رہے تھے۔ میں کون ہوں تم سنو گی، مگر تمہیں وعدہ کرنا ہوگا کہ تم مجھ سے نفرت نہیں کرو گی، نہ خوف زدہ ہوگی۔